नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी चैनल साक्षी 247 पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आपको 2 वीडियो दिए गए हैं। पहले वीडियो में आपको ये बताया गया था कि किस तरह से अल्फ़ाबेट सीरीज को आपको कंठस्थ रखना है और अपोजिट लेटर की अवधारणा आपको बताई गई। और उसके बाद दूसरे वीडियो में आपको लेटर कोडिंग के विषय में बताया गया और इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर कोडिंग के विषय में। किसके विषय में? नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाले में ये बात हुई थी किस पर? लेटर कोडिंग पर। लेटर कोडिंग के अंतर्गत आपको बताया गया कि कोड और डी कोड दोनों ही लेटर के रूप में होंगे। इसमें क्या होगा नंबर कोडिंग में कि एक तरफ लेटर होंगे और दूसरी तरफ अंक या संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ले चलता हूँ। देखिए पहले प्रश्न को, किसी सांकेतिक भाषा में चेयर का कोड 39 हो तो उसी सांकेतिक भाषा में पेंथर का कोड क्या होगा। यानी कि चेयर का कोड क्या है? CHAIR। चेयर का कोड क्या है? 39। तो पूछ रहा है कि पेंथर का कोड क्या होगा। पेंथर PANTHER, पेंथर का कोड क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आपको बताया गया है कि आप फर्स्ट हम इसकी क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। C की रिलेटेड संख्या क्या होती है? 3, H की 8, A का 1, I का 9, R का 18। अब ये इसकी रिलेटेड संख्या के प्रयोग से उसने 39 कोड क्या किया है? कोड आपको दिया है। अब हमें ये देखना होगा कि इन सब के प्रयोग से हम किस तरह से 39 यहाँ ला सकते हैं। तो पहले प्रयास में हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी कि 8 3 11, 11 1 12 और 12 में 9 जोड़ते हैं, 12 8 20 1 21 और 21 में 18 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 39। अर्थात इसको देख के हमें ये प्रतीत हो रहा है कि सभी अक्षरों की रिलेटेड संख्याओं को जोड़कर कोड के रूप में क्या कर दिया गया है? कूटबद्ध कर दिया गया है। सेम पैटर्न को हम नीचे फॉलो करेंगे और इसकी नंबरिंग करेंगे। P का रिलेटेड नंबर क्या होगा? 16, A का 1, N का 14, T का 20, H का 8 और E का 5 और R का 18। इसको भी क्या करिए? ऐड कर लीजिए। 16 और 1 क्या हो जाएगा? 17, 17 और 14 17 10 27 4 31 31 20 51 51 8 51 और 8 59 और 59 5 64 और 64 10 74 74 6 80 और 2 82। यानी कि इसका कोड क्या होगा? 82। यानी कि ये किस विकल्प के साथ हमें जाना है? फर्स्ट वाले के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यदि DRED को 418514 हो तो DREAD का कोड 418514 हो तो रोज का कोड क्या होगा? इसको भी लिख लेते हैं। DREAD, इसका कोड क्या है? DREAD का कोड 418514। तो रोज का कोड क्या होगा? रोज ROSE, रोज का कोड क्या होगा? अब देखिए D की संगत संख्या क्या होती है? 4, R की क्या है? 18, E की 5 1 और D का क्या है? 4। यहाँ देखिए सारे लेटर जो हैं उनकी संगत संख्या को सेम उसने उस पार कोड के रूप में क्या कर दिया है? कूटबद्ध कर दिया है, अर्थात इनकी कोडिंग कर दी है। हम लोग भी इसकी डायरेक्ट कोडिंग कर ले। R का क्या होगा? 18, O का क्या होगा? 15, S का 19 और E का क्या होगा? 5। अब विकल्प देखिए, 18 15 19 5।
18, 15, 19, 5, यानी कि ये सेकेंड वाला आपका क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंड को 40 लिखा जाता है, मेंड MEND, मेंड को क्या लिखा जाता है, 40, तो कह रहा है कि इसी सांकेतिक भाषा में सीड्स को क्या लिखा जाएगा, सीड्स, SEED, यस, सीड्स को क्या लिखा जाएगा। यम का क्या हो गया 13, ई का 5, एन का 14, डी का 4। अब हमें ये देखना है कि ये जो इसमें दिए गए हैं अक्षर और इनकी संगत संख्याओं के साथ कौन सी प्रोसेस की गई है कि रिजल्ट इसका 40 आ रहा है। तो पहले ऐड करके देख लेते हैं। तो 13, 5, 18, 18, 4, 22, और 22 में अगर आप 14 जोड़ते हैं तो क्या आता है 36, यानी कि इसका टोटल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 36, लेकिन इधर क्या है 40 है। तो थोड़ा सा हम और अपने लॉजिक का प्रयोग करें, यानी कि इसमें 4 जोड़ा होगा, लेकिन 4 जोड़ने के पीछे भी उसने किसी न किसी लॉजिक का प्रयोग किया है, और वो लॉजिक है क्या, इसमें आप लेटरों की संख्या को देखिए। इसमें लेटरों की संख्या कितनी है 4, और उस वही लेटरों की संख्या को उसके रिलेटेड संख्या में उसने क्या किया, इंक्लूड किया है। तो आप भी इसमें अगर 4 इंक्लूड कर देंगे तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा 40। अब सेम प्रोसेस हम नीचे लगाएंगे। यस का होगा 19, ई का 5, ई का 5, डी का 4, और यस का क्या होगा 19। इसको ऐड कर लीजिए। तो 19, 19, 10, 29, 29 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा 33, और 33 में 19 जोड़ देंगे तो टोटल आपका क्या होगा 52, यानी कि इन सब का योग आपको क्या प्राप्त होगा 52। लेकिन एक लॉजिक इसमें और प्रयोग कर रहा है कि पहले तो सारी संगत संख्याओं को जोड़ रहा है, और उसके बाद इसमें जितने भी लेटर हैं उनकी भी संख्या को काउंट करके इसमें क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ऊपर वाले में 4 लेटर थे, उसने 4 जोड़ा था, नीचे वाले में लेटरों की संख्या 5 है, और इसमें हम क्या जोड़ दें 5, और हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा 57, अर्थात सेकेंड विकल्प इज करेक्ट। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यदि डबल का कोड ये है तो सॉफ्ट का कोड क्या होगा। डबल DOUBLE, डबल, डबल का कोड क्या है 23 12 62 51, 23 12 62 51, 23 12 62 51, 522। तो पूछ रहा है कि सॉफ्ट SOFT, सॉफ्ट का कोड क्या होगा। अब देखिए डी, इधर से हम डी को उठाएंगे, फर्स्ट लेटर डी क्या है और इधर क्या है 23। डी का संबंध 23 से क्या है। तो अगर मैंने आपको बताया था किसका, अपोजिट लेटर की अवधारणा, दूसरे प्रोग्राम में आपको बताया गया था अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर का अर्थ है विपरीत अक्षर, क्या है विपरीत, ठीक। अब इधर से अगर हम डी को उठाते हैं तो डी की संगत संख्या क्या है 4, और इधर दूसरे पार्ट में उसने क्या किया है 23 दिया है, इनको ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें 27, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इधर ये इसके क्या है अपोजिट लेटर की रिलेटेड संख्या को दर्शाया गया है। अब उसका अपोजिट लेटर न लिखकर वह केवल उसकी रिलेटेड संख्या को लिख रहा है, ठीक। जैसे डी का विपरीत डब्ल्यू होता है और उसकी रिलेटेड संख्या क्या होती है 23। उसी तरह से ओ है, ओ का विपरीत क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लव के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं कि यल का विपरीत क्या होता है ओ, तो ओ का विपरीत क्या होगा यल, और यल की रिलेटेड संख्या क्या है 12। अब यू का विपरीत क्या होता है यफ, इसे यू उफ के माध्यम से आपको समझाया गया था। तो उसी तरह से ये सब उसकी क्या है अपोजिट लेटर की रिलेटेड संख्या, वही काम हम यहाँ करेंगे। अब यस पे आइए, यस का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो यस का होता है यच, यच का मतलब क्या हाई स्कूल, और इसकी संगत संख्या क्या है, तो यच की संगत संख्या क्या होगी 8,
यानी यस के लिए हम 8 का प्रयोग कर सकते हैं। अब फिर ओ आ गया, इसके लिए मैंने आपको बताया कि यल का विपरीत क्या होता है ओ, तो ओ का विपरीत क्या होगा यल, और यल की रिलेटेड संख्या क्या होगी 12। उसके बाद यफ, यफ का अपोजिट क्या होता है यू, उफ के माध्यम से आपको बताया गया था। तो यफ की अपोजिट संख्या क्या होगी यू, यू का रिलेटेड नंबर क्या होता है 21। और टी के लिए आपको बताया गया था क्या जी टी रोड, यानी टी की अपोजिट क्या होगी जी, और जी का होता है कितना 7, 8 12 21 7। अब देखिए कौन सा विकल्प मैंने 8 12 21 7, ये क्या है करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि रीड को 14 कहा हो, रीड बराबर 14 हो तो लर्न बराबर क्या होगा, अर्थात रीड READ, रीड बराबर 14 है तो लर्न LEARN, लर्न बराबर क्या होगा। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। आर का क्या होगा 18, ई का 5, ए का 1 और डी का 4। अब देखिए अब इसके साथ क्या किया है, सबको ऐड कर लीजिए। 18 5 23, 23 1 24 और 24 और 4 क्या हो गया 28, यानी इसका योग क्या आया 28। लेकिन लाना क्या है हमें 14। इसके साथ हम क्या कर दें तो 2 से इसे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 14। यानी कि सारे अक्षरों की रिलेटेड संख्या को ऐड करके उसने उसमें 2 से क्या कर दिया है भाग दे दिया है। अब सेम प्रोसेस नीचे लाएंगे। यल का क्या होगा 12, ई का 5, ए का क्या होगा 1, आर का 18 और यन का क्या होगा 14। सबको जोड़ लेते हैं ठीक। तो 12 5 17, 17 1 18, 18 18 36 और 36 प्लस 14 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसके बट इसको भी 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि ऊपर वाले को 2 से डिवाइड किया गया है, यानी इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 25। 25 किस विकल्प में है डी में। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फास्टेन का कोड ये है तो उसी सांकेतिक भाषा में सिंक का कोड क्या होगा फास्टेन, FASTEN। फास्टेन का कोड क्या है 50 18 19 41 3, 50 18 19 41 और 3। तो पूछ रहा है कि सिंक का कोड क्या होगा, सिंक SINK ठीक। अब देखिए इसके साथ क्या किया है तो देखिए अब इसकी रिलेटेड संख्या को ऊपर पहले एंट्री करिए आप। तो इसका क्या होगा 6, इसका 1, यस का 19, टी का 20, ई का 5, यन का 14। अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ पहला उठाइए तो क्या है 5 है, यानी इसमें -1 किया है। उसके बाद 0 आ गया तो यानी कि इसमें भी -1 कर दिया। ये 19 से 18 आया तो इसमें भी -1, ये 20 से 19 तो -1, 5 से 4 तो -1 और 14 से 13 उसमें भी क्या है -1। यानी कि सभी अक्षर की रिलेटेड संख्या को एक एक क्या कर रहा है कम कर रहा है, कहीं एक एक कम कर देगा कहीं एक एक बढ़ा देगा। तो हम भी क्या करें इसके सबका एक एक कम कर दे। तो ये इसका 19 होगा, इसका 9 और इसका आपका 14 होगा और इसका 11 होगा। तो 19 में से एक कम करेंगे क्या मिलेगा 18, 9 में से एक कम हुआ 8, 14 में से एक कम हुआ 13 और 11 में से एक कम हुआ 10, यानी 18 8 13 10, 18 8 13 10 किसके साथ जाना है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में JNDF को 5723 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PRBL को क्या लिखा जाएगा, यानी लिख लेते हैं JND और F। JNDF को क्या लिखा जाता है 5723 ठीक। तो पूछा जा रहा है कि PRBL को क्या लिखा जाएगा। अब इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। जे का 10, यन का 14, डी का 4 और एफ का क्या हो गया 6। किया क्या यहाँ 10 है, यहाँ 5 यानी बाई 2, यहाँ 7 है, यानी कि सब में क्या किया है 2 से भाग दे दिया है। सेम प्रोसेस आप इस पर भी लगाइए। पी का 16, आर का 18, बी का 2 और यल का 12 होगा। अगर 16 में 2 से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 8, 18 में 2 से भाग देते हैं हमें क्या मिलेगा 9, 2 में से 2 से भाग देते हैं 1 और 2 छक्का 12, यानी 8 9 1 6, 8 9 1 6, यानी कि सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि लाट्स का कोड
21 51 0 291 है तो नंबर का कोड क्या होगा? लॉट्स, LOTS। लॉट्स का कोड क्या है? 21 51 0 291 तो नंबर का कोड क्या होगा? NUM और B। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। 12 O का हो गया 15, T का हो गया 20 और S का क्या हो गया 19। अब ये देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 21 है। इसको क्या किया है? केवल एक्सचेंज कर दिया। इकाई के स्थान पर दहाई वाला अंक और दहाई वाले के यहाँ क्या है? इकाई का अंक है। और इसमें भी देखिए 15 है तो इसको पलट के 51 कर दिया, 20 है तो 02 और 19 को 91 कर दिया। हम भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। N का 14, U का 21, M का 13 और B का क्या हो गया 2। अब इसको पलट दीजिए। 14 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 41, 21 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 13 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 31 और 2 में पलटने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि उसमें केवल इकाई अंक है, इसलिए उसको सेम उतार देते हैं। यानी कि 41 12 31 2, 41 12 31 2 यानी बी के साथ जाएंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। किसी कूट भाषा में पैक को 1469 लिखा जाता है, नेक्टर को ये लिखा जाता है तो रिएक्ट को क्या लिखा जाएगा? पैक, PACK। पैक को क्या लिखा जाता है? पैक को 1469 तथा नेक्टर NECTOR, नेक्टर NECTOR इसको क्या लिखा जाता है? 38 67 752। सॉरी गलत हो गया, एक ही 7 होगा। ठीक, 38 6752। ठीक, तो पूछ रहा है कि रिएक्ट REACT, रिएक्ट का कोड क्या होगा? देखिए जब लेटर कोडिंग बताई जा रही थी आपको तो ऐसा प्रश्न उसमें भी आया था। कहने का मतलब है कि अगर जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसके सारे अक्षर अगर ऊपर वाले डी कोड में विद्यमान हो तो आप समझ जाइए कि इसमें नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है। सबका कोड सबके सामने दिया गया है, केवल उसमें से उसको क्या करना है? निकाल के लिखना है। जैसे फर्स्ट वाले का हम एनालिसिस करें तो इसके अकॉर्डिंग P का कोड क्या है 1, A का कोड क्या है 4, C का कोड क्या है 6 और आपका K का कोड क्या है 9। उसी तरह से इसमें भी N का कोड 3 है, E का कोड 8 है, C का कोड 6 है, T का कोड ये है। ठीक है, तो अब ऊपर अब इसका निकालना है। R देखिए यहाँ है, R कहाँ है? इसमें एकदम लास्ट में, यानी कि R का कोड क्या हो गया 2। E पहले से सेकेंड स्थान पर है और यहाँ सेकेंड स्थान पर E का कोड क्या हो गया 8। फिर थर्ड में A आइए, A देखिए यहाँ से सेकेंड है, सेकेंड इसका क्या है तो इसका कोड हो गया 4। अब C पर आइए, यहाँ से थर्ड है, यहाँ से थर्ड है तो ये क्या हो गया 6। और अगला आपका आएगा T देखिए क्या है 1 2 3 4 पे है तो 1 2 3 4 पे क्या है 7 यानी 28 467। ये देखिए फोर्थ विकल्प इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, यदि पुलिस बराबर 10 है, मेंड बराबर 9 तो इंस्पेक्टर का कोड क्या होगा? पुलिस POLICE, पुलिस का कोड क्या बता रहा है 10। कह रहा है मेंड का कोड 9 है, MEND, मेंड का कोड क्या है 9। तो पूछ रहा है इंस्पेक्टर INSPECTORS, इंस्पेक्टर का कोड क्या होगा? ठीक, ये यस है। ठीक, तो पहले वाले से हम जांच करने की कोशिश करेंगे इसमें कौन से फार्मूले का उसने प्रयोग किया है। ठीक, तो P का क्या हो जाएगा 16, O का 15, L का 12, I का 9, C का 3 और E का 5। सबसे पहले हम इसको क्या करें ऐड कर लीजिए। तो 16 15 31, 31 10,
41 और 2 43, 43 और 9 52, 52 और 52 3 क्या हो गया 55 और 55 5 60। अगर इन सब को ऐड कर दें तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा 60। ठीक, अब लेकिन 60 न लिख के वहाँ उसने क्या लिखा हुआ है 10। तो अब आप अपने लॉजिक का फिर प्रयोग करिए और ये बताइए कि 60 के साथ क्या कर दे कि 10 आ जाए। तो अगर 60 को हम 6 से भाग दे दें यानी 6 से, तो रिजल्ट हमें 10 आ जाएगा। लेकिन 6 से भाग देने का भी लॉजिक होना चाहिए, और वो लॉजिक क्या है कि पुलिस में जो लेटर की संख्या है वो कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6, इसलिए उसने कितने से भाग दिया 6 से। अब अगले पर आ जाइए मेंड, ये आपका 13 हो गया, ये 5 हो गया, ये 14 हो गया और ये क्या हो गया 4। इसको भी ऐड कर लीजिए। जब इसको ऐड करते हैं तो 13 5 18, 18 10 28, 4 32, 4 36, इसका टोटल योग क्या होगा 36। लेकिन अब इसमें किससे भाग देना है इनके अक्षरों की संख्या से। अक्षर इसमें क्या है 4, अगर 36 में 4 से भाग देते हैं रिजल्ट आपको क्या मिलता है 9। अगला देखिए सेम प्रोसेस इसके साथ भी कर लेते हैं। अब आई का क्या हो जाएगा 9, एन का 14, यस का 19, पी का 16, ई का 5, सी का 3, टी का 20, ओ का 15, आर का 19 और यस है ये, इसका भी सॉरी आर का 18 होगा और इसका क्या होगा 19। सबको ऐड कर लीजिए 14 6 20 3 23, 23 और 20 क्या हो जाएगा 53, एक कम कर लीजिए 52 52 10 62, 62 और 6 68 हो जाएगा, 68 5 73, 73 3 76, 76 और 20 क्या हो गया 76 और 20 96, 96 में 15 और ऐड करिए, तो 96 में 15 और ऐड करेंगे तो 96 400 और 101, 110 और 18 128 और 128 में आप ऐड कर लीजिए कितना 19, यानी कि 128 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 130 और टोटल इसका आएगा कितना 138। इसमें अक्षर की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें अक्षरों की संख्या से क्या करिए भाग दे दीजिए, यानी रिजल्ट आपका क्या आएगा 13.8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि लुक बराबर 2 तो पुक बराबर क्या होगा। लुक LOO के लुक बराबर क्या कर रहा है 2, तो पुक बराबर क्या होगा। ठीक, पूछ रहा है क्या होगा। यल का हो गया 12, ओ का हो गया 15, ओ का हो गया 15, के का क्या हो गया 11। इन सबको क्या करिए ऐड कर लीजिए, तो 15 15 क्या हो गया 30, 30 10 40 2 42 और प्लस 11 कर लीजिए तो 42 10 52 और 1 क्या हो गया 53। इसका योग कितना आया 53, लेकिन हमें यहाँ कोड क्या दिया है 2, तो इसके साथ क्या प्रोसेस करें कि 2 आ जाए, तो 5 और 3 आपको दिख ही रहा है, यानी 5 - 3 कर दीजिए, रिजल्ट आपका क्या हो गया 2। यानी दहाई में से इकाई को क्या किया है पहले जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद दहाई में से इकाई अंक को क्या किया है घटा दिया है और रिजल्ट आपको क्या मिला है 2। सेम इसको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे हम लोग, पी का 16, ओ का 15, ओ का 15 और के का 11। 15 15 क्या हो गया 30, 15 3 45, 1 46, 1 47 और 10 क्या हो गया 57। इसका टोटल योग क्या होगा 57। अब उसमें इसे यहाँ ये ध्यान देना है कि दहाई में से इकाई को घटाया है, तो हम भी वही काम करेंगे, यानी 5 - क्या करेंगे 7 और रिजल्ट 2 नहीं क्या मिलेगा -2, क्योंकि उस बार 7 में से 5 घटा था, लेकिन यहाँ 5 में से 7 घटाया गया है, इसलिए माइनस का साइन आएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा -2। -2 कहाँ है ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। करा STOP, ST माइनस OP बराबर आपको बता रहा है 8। ठीक, तो SP - OT बराबर क्या होगा, SP - OT बराबर क्या होगा। देखिए तो यस का क्या हो गया 19, टी का क्या हो गया 20, ओ का क्या हो गया 15 और पी का क्या हो गया 16। 20 और 19 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 39 और 15 और 16 जोड़ देंगे तो क्या होगा 31 और इसको घटाएंगे तो हमें ये वाला रिजल्ट क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। बीच में माइनस साइन से वो आपको इंडिकेट करने का कोशिश कर रहा है। ये भी वही प्रोसेस यहाँ ला दीजिए, यस का 19 होगा,
P का 16 होगा, O का 15 होगा और T का 20 होगा। पहले इसको जोड़ लीजिए, तो 19 एक 20 और 20 15 हो गया 35, 35 माइनस 35 हो गया, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात इसका रिजल्ट क्या मिलेगा 0। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि यदि A बराबर 0.0, B बराबर 0.1 और C बराबर कर रहा है 0.2 हो, तो F और K का कोड क्या होगा। अब देखिए A की संगत संख्या क्या होती है 1, B की संगत संख्या 2 और C की संगत संख्या क्या होती है 3। लेकिन इसके साथ किया क्या है 1 माइनस 1 कर दिया है। जब 1 माइनस 1 कर देंगे तो क्या मिलेगा 0, और फिर बाई 10 कर दिया है क्योंकि वो इसको पॉइंट में ले जा रहा है, तो जब बाई 10 करेंगे तो आपका पॉइंट 0 होगा। सेम केस यहाँ भी है, 2 माइनस 1 कर दिया है। अब 2 माइनस 1 करेंगे आप तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 1। 2 माइनस 1 करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा, और 1 भागे 10 कर दीजिए तो ये फिर 0.1 हो जाएगा। और यहाँ 3 माइनस 1 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 भागे 10 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.2। वही प्रोसेस हम यहाँ करते हैं। तो F की रिलेटेड संख्या क्या है 6, लेकिन एक माइनस करना है, तो 6 में से एक माइनस कर देंगे तो हमें 5 मिलेगा, और फिर 10 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा 0.5। K का क्या है 11 है, अगर इसमें से माइनस 1 करें तो हमें क्या मिलेगा 10, और 10 में अगर आप 10 से भाग देते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1। क्या मिलेगा 1। ठीक, तो अब देखिए 0.5 और 1 कहीं है 0.5 और 1, यहाँ मान लीजिए 1.0 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि डीप बराबर 60 है, यदि डीप DEEP डीप बराबर क्या है 60, रैबिट बराबर क्या है 100, RABBI और T, सॉरी एक ही B है रैबिट में, RABI और T। रैबिट बराबर क्या बता रहा है 100। ठीक, तो पूछ रहा है हेयर HAIR, हेयर बराबर क्या होगा, कोडिंग कर लेते हैं। 4 हो गया, ये 5, ये 5 और ये क्या हो गया 6, यानी 5 5 10, 10 4 14, और 14 और 16 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 30। 30 के साथ क्या किया कि 60 हो गया, तो 30 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 होगा। सेकेंड वाले को चेक कर लेते हैं, 18 1 2 9 हो गया, ये 20 हो गया, 18 1 19, 19 2 21, 21 9 30 और 30 20 50, यानी कि इस टोटल इसका योग आपको क्या मिलेगा 50, और 50 इंटू 2 करेंगे रिजल्ट आपका क्या मिलेगा 100। अब आगे देखिए H का हो गया 8, A का 1, I का 9, R का 18, इसको भी ऐड कर लीजिए। 8 1 9 9 9 18, 18 और 18 36 इंटू 2 कर दीजिए, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 72 है, ये विकल्प करेक्ट है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब देखिए आपको मैंने पहले ही बताया कि नंबर कोडिंग में एक तरफ लेटर होंगे और दूसरी तरफ नंबर, लेकिन रेयर केस में वो क्या करता है दोनों तरफ नंबर भी दे सकता है। तो इसमें उसने क्या किया है दोनों तरफ नंबरों का ही प्रयोग किया है। जैसे 1 2 3 को वो किसके बराबर डिनोट कर रहा है 36 से कोडबद्ध कर रहा है, और अगला है आपका 225, उसको किससे कोडबद्ध कर रहा है 81 से। तो पूछ रहा है कि 2 3 और 1 का कोड क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 को 36 कैसे लिख सकता है, तो 1 + 2 + 3 कर दीजिए आप। तो अगर 3 2 5 1 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करते हैं या वर्क करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है 36। उसी तरह से इसको भी ऐड कर लीजिए, तो 2 + 2 + 5 करेंगे तो क्या मिलेगा 9, और जब 9 का आप वर्क करते हैं तो आपको क्या मिलता है 81। सेम स्ट्रक्चर यहाँ लागू होगा, 2 + 3 + 1 यानी 3 2 5 1 6, और 6 का वर्क करेंगे तो 6 का वर्क करेंगे तो इसका भी क्या आएगा 36 ही आएगा, यानी कि ये क्या है 36 है विकल्प में, ये 4th आर करेक्ट। नेक्स्ट, यदि किसी अब देखिए इसमें भी
दोनों तरफ आपको क्या मिले हैं, अंक ही मिले हैं, इसलिए ये कह रहा है कि 4 × 3 इक्वल टू किसके है, 19। सेकेंड कह रहा है 6 × 5 इक्वल टू क्या है, 41। तो पूछ रहा है 5 × 7, 5 × 7 का क्या होगा। अब सोचिए, आप अपने लॉजिक का प्रयोग करिए और ये बताइए कि इसके साथ कौन सी प्रोसेस कर दी जाए कि ये 19 आ जाए। इस तरह से जो चीज़ दिख रहा है तो 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा, ठीक। लेकिन इसमें प्रोसेस उसने क्या किया है कि 4 का वर्ग पहले कर दिया है, तो 4 का वर्ग क्या होगा, 16, और इसमें 3 को क्या किया है, ऐड कर दिया, और उसका रिजल्ट क्या आ गया है, 19। सेम यहाँ देखिए, 6 का अगर आप वर्ग 6 का अगर आप वर्ग करते हैं, 6 का वर्ग करते हैं तो 6 का वर्ग और उसके बाद अगले को उसमें क्या करना है, ऐड करना है। 6 का वर्ग 36 और 5 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 41। वही प्रोसेस यहाँ लगाइए, 5 का वर्ग प्लस क्या कर दीजिए, 7, 5 का वर्ग क्या हो गया, 25, और 25 में 7 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 32। तो यहाँ क्या हमको मिलेगा, 32, यानी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, यदि 80 बराबर 20 है, यदि 80 बराबर 20 है और बैट बराबर 40, BAT, बैट बराबर क्या है, 40, तो पूछ रहा है कि कैट CAT, कैट का क्या होगा। A का 1 होता है, T का 20 होता है। अब आपस में क्या किया है, अगर जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, इसलिए सेम लिख दिया है, यानी इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर बीच में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट 20 आएगा। अब इसको देखिए, 2 है, A है और T है। यहाँ भी जब उसने ऊपर जो किया वही नीचे करेंगे, 20 एकम 20, 20 दूना 40। सेम स्ट्रक्चर यहाँ लाइए, 3 हो गया, इंटू 1 हो गया और इंटू क्या हो गया, 20। 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, यानी कि रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 60। किसके साथ जाना है, बी से, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में गो को 32, गो को किससे डिनोट कर रहा है, 32 से, और सी को भी क्या कर रहा है, SHE, सी को भी क्या बता रहा है, वो 32। तो पूछ रहा है कि उसी भाषा में सम को क्या लिखा जाएगा, SOME, सम को क्या लिखा जाएगा। अब गो का क्या, जी का क्या होगा 7 और ओ का क्या होगा 15। अब देखिए इसमें उसने कुछ लॉजिक लगाया हुआ है, इस तरह से 15 और 7 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा, लेकिन उसका रिजल्ट 32 दिखा रहा है। कैसे आया होगा, तो देखिए अगर जी के अपोजिट लेटर की बात करें हम, तो जी का अपोजिट लेटर आपको क्या बताया गया, GT रोड, यानी जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, T, और ओ का अपोजिट आपको क्या बताया गया, यल का क्या हो जाएगा 12, ठीक, और टी का हो जाएगा 20। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 32 आ जाएगा। 32 कैसे आया, कंफर्म। कहने का मतलब है कि जो लेटर दिए गए हैं उसके अपोजिट लेटर की संगत संख्याओं को क्या कर रहा है, जोड़ के लिख रहा है। इसी तरह SHE को देख लीजिए, तो यश का विपरीत क्या होता है, यच, और यच का विपरीत क्या होता है, यस, और फिर ई है, ई का विपरीत क्या होता है, भी, तो ई का विपरीत भी। तो यच का क्या हो जाएगा 8, यच का क्या हो जाएगा, यहां देखिए, यश का विपरीत यच का विपरीत यश, हाई स्कूल से बताया गया था आपको, और ई का क्या हो गया भी, इसका 8 होगा, इसका 19 होगा और इसका 22 होगा, ठीक। 8, 19 और 22, कुछ गलती इसमें हो रही है क्या, गो, जी का 7 हो गया तो 20 और यल का 12, 32, सी बराबर 32 लिखा जाए, सी, तो यश का ये हो गया 22 और यश का विपरीत SHE, यश का हो गया 19, यच का हो गया 8 और ई का क्या हो गया 5, यानी कि 19 एक 20 और अगर डायरेक्ट इसको हम जोड़ते हैं, ठीक, 27, कुछ सवाल में गलती है, ठीक है। अगर इसको डायरेक्ट हम जोड़ते हैं तो 19 और 8 क्या हो जाएगा 27, 5, 32, लेकिन यहाँ 32 नहीं होगा क्योंकि ये गो का है 32, तो सी का 32 नहीं होगा। यहाँ कोड में कुछ गलती हो गई है,
देखिए वहाँ ऊपर उसने अपोजिट लेटर, थर्ड वाले से हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यस का क्या होगा 19, ओ का क्या होगा 15, यम का होगा 13 और ई का क्या होगा 5। अब ये 15 15 30 4 34, 34 10 क्या हो गया 44, 3 47 और 47 5 51, 15 15 30 4 34, 34 5 39, 39 1 40 और 12 52, 52 कहीं नहीं है। अब अपोजिट लेटर पे बात करते हैं तो यस का अपोजिट लेटर क्या होगा यच, ओ का अपोजिट लेटर क्या होगा, मैंने लव से आपको बताया था कि यल का क्या होता है ओ, तो ओ का क्या हो गया यल, यम का क्या हो गया यन और ई का क्या हो जाएगा भी। अब इनकी संगत संख्या को लिख लेते हैं, यच का 8, यल का 12, यन का 14 और भी का क्या हो गया 22। 12 8 20 और 20 और 14 34 और 34 में 22 जोड़ दीजिए तो 34 20 54 2 56। ए क्या है करेक्ट है। थोड़ी सी गलती यहाँ हो गई है, यहाँ 32 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, तो इसके अपोजिट लेटर को हमको क्या करना है यहाँ लिख देना है। तो यस का अपोजिट क्या होगा, यस का अपोजिट क्या होगा, तो यस का अपोजिट यच होगा और यच का अपोजिट यस होगा और ई का अपोजिट क्या होगा भी। ठीक, तो यच का 8 हो गया, यस का 19 हो गया और भी का 22 हो गया। 22 8 30 हो गया, 30 10 40, यानी कि यहाँ 32 न हो के क्या होगा 49। क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है, लेकिन मैंने बाकी सब एक्सप्लेन कर दिया है, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यदि कह रहा है कि यदि फेड को 3854 से डिकोड किया जाता है, फेड कोड किया जाता है, फेड FADE, फेड को 3854 से कूटबद्ध किया जाता है तो GAGE का कोड क्या होगा, GAGE का कोड क्या होगा। अब देखिए अगर इसको आप देखते हैं तो इसके रिलेटेड नंबर से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसमें एक अलग तरह के नियम का उसने प्रयोग किया है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो F का कोड क्या है, F का कोड आपका क्या होगा 3, A का कोड आपका क्या होगा 8, D का कोड आपका क्या होगा 5 और E का कोड क्या होगा 4। ठीक, तो अगर इसमें हम देखें कि इसके अक्षर इसमें मिल रहे हैं तो A और E मिल रहा है, लेकिन हमें G का भी कोड चाहिए जो कि हमें ज्ञात नहीं है। अब हम अगर ये इस तरीके से कोडबद्ध कर रहा है तो वो जरूर किसी ना किसी नियम का पालन कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें टोटल कितने लेटर का प्रयोग हुआ है। तो लेटर की बात करें हम, तो अगर हम ए से शुरू करें तो ए से लेके जी तक आया है, यानी ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है और ई के बाद एफ और जी, यानी ए से लेके जी तक के लेटरों का इसमें क्या है प्रयोग किया गया है। अब हमें कुछ के कोड पता हैं, जैसे ए का कोड हमको मालूम है कि 8 है। ठीक, अब ए के बाद उसके बाद हमको किसका कोड मालूम है, ए के बाद हमको डी का कोड मालूम है, डी का कोड क्या है 4 है। ठीक, और उसके बाद यफ का कोड हमें मालूम है, तो यफ का कोड क्या है ABCDEF, यफ का कोड आपका क्या है 3 है, यफ का कोड क्या है 3 है, ABCDEFG। आगे देखिए FAD 3854, तो यफ का कोड क्या हो गया 3 हो गया, ए का कोड 8 हो गया, डी का कोड 5 हो गया और ई का कोड 4 हो गया। अब देखिए अब इसमें हमको 4 का कोड मालूम है, तो ए का 8 हो गया, डी का क्या हो गया, डी का कोड क्या है 5 है, डी का कोड क्या है डी, ABC और डी का कोड क्या है 5 है और एफ का कोड 3 है और एक और किसका है, ए हो गया, डी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, एफ हो गया और ई का कोड क्या है 4 है। अब देखिए एक सीरीज बन रही है, यानी बीच में खाली है, तो ए का कोड 8 है, तो बी का क्या होगा, तो 8 के बाद आएंगे तो 7 होगा, तो सी का क्या होगा 6 होगा। और आगे आइए आप सेम उसी कैटेगरी से, तो यहाँ 3 तक पहुँच गए हैं, तो जी का कोड क्या होगा 2 होगा, यानी 8 7 6 5 4 3 और 2। अब हमको अब हमने सारे अक्षरों के कोड क्या किए हैं निकाल लिए हैं, तो जी का कोड क्या होगा 2। ठीक,
ए का कोड यहाँ से दे के भर लीजिए। ए का कोड क्या है 8। अब फिर जी का कोड क्या है 2 और अगला अक्षर क्या है ई, और ई का कोड क्या है 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अपने लॉजिक का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। 28 24 बी आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में जेमिनी का कोड ये है, माइंड गेम का कोड ये है, तो उसी भाषा में ओलंपिक का कोड क्या होगा। जेमिनी GEMI का कोड क्या है 4 6 7 8 9 10। ठीक, तो कह रहा है कि मिन गेम GEM का कोड क्या बता रहा है 4 6 7 8 9 8। तो पूछ रहा है कि ओलंपिक OLYMPIC ओलंपिक का कोड क्या होगा। अब देखिए, इसको देख के हमको पता है कि जी का कोड 4 है, ई का कोड 6 है, यम का कोड 7 है, आई का कोड 8 है, यन का कोड 9 है और फिर आई का कोड 8 है। सेम उसी तरह से यम का कोड 4 है, आई का कोड 6 है। अब देखिए आई यहाँ आप अगर GEMINI ठीक, और इसका क्या है उसी तरह से 7 ये आपका कोड क्या है, अरे ये कोड उसी का सेम उतार दिए हैं। इसके कोड को देखिए, इसका कोड क्या है 7 8 9 4 6 7। ठीक है, तो अगर अब देखिए इस दोनों को देखिए और इसमें देखिए, तो इसमें अगर सबको हम देख के ये जांच करें कि कौन कौन, अब इसी में से ढूंढ के इसका कोड हमें लिखना है, लेकिन क्या इसके सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो एक अक्षर इसमें आपका यम मौजूद है, जो यम इसमें भी है ठीक, और एक अक्षर आई है, देखिए आई इसमें भी है और आई इसमें भी है, यानी कि इसके जो हैं उसमें केवल 2 ही मैच कर रहे हैं। तो अगर इसके हिसाब से हम आई का कोड देखें तो क्या होगा, आई का कोड क्या है 8 है ठीक। अब उसके बाद अगला क्या है यम का कोड क्या है, तो यम का कोड 7 है, और यही 2 लेटर हैं आई और यम जो कि इसमें मैच कर रहे हैं, अन्यथा कोई भी लेटर नहीं है। यानी कि इसी की सहायता से हमें ये ज्ञात करना है कि इसका कोड इसमें से क्या है। तो देखिए 2 ठो हमारे पास मौजूद हैं, यम और आई का कोड। अब देखिए यम यहाँ है और आई यहाँ है, अगर हम इसे कूटबद्ध करें तो यम के लिए हम 7 का प्रयोग कर सकते हैं और आई के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं 8 का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम विकल्प की सहायता से इसको हल करने का प्रयास करेंगे कि 7 और 8 कहाँ है, और 7 और 8 जहाँ होगा बीच में उसके गैप होना चाहिए। देखिए, और गैप कितने का होना चाहिए, केवल एक अक्षर का। देखिए यहाँ भी 7 है और यहाँ 8 है, लेकिन इसमें गैप कितने हैं 2 हैं। सेकंड वाले पे आइए, यहाँ भी 7 है 8 है, 7 और 8 है, लेकिन बीच में गैप ही नहीं है। अब इसमें आइए, इसमें 7 है ये नहीं है ठीक। अब देखिए इस विकल्प डी को देखिए, 7 भी है और 8 भी है और बीच में एक है भी, जैसे कि इससे हम ये कह सकते हैं कि 7 और 8 7 का कोड क्या हो गया, तो ये यम हो गया 7 और ये क्या हो गया, और ये यम हो गया और ये क्या हो गया, और आपका एक गैप हो गया, और 8 किसका कोड हो गया आई का कोड हो गया।
और बीच में एक गैप है और गैप में यहाँ P है, तो P का कोड आपका क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो O का कोड क्या हो गया, 2 हो गया, L का कोड क्या हो गया, 3 हो गया, Y का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। यानी कि कुछ प्रश्नों को हमें विकल्प की सहायता से भी सॉल्व करना पड़ता है। और ये अब सारे क्वेश्चन एंड हो गए हैं, ठीक है। और एक बात आपको ये बता दें कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें, और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। हमारे वीडियो में कोई भी गलती हो तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दें, और हमारे चैनल साक्षी 247 को सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।